दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गुरु अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुँचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा भी ध्यान न देता हो। खैर, दोनों को प्यास लगी थी तो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए बदहाल से दिख रहे थे। गुरु बोले, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। जरूर, आदमी उन्हें पानी का जग थमाते हुए बोला। गुरु ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है और ना ही यहाँ फलों का कोई वृक्ष दिखाई दे रहा है, तो आखिर आप लोगों का गुजारा चलता कैसे है? गुरु ने पूछा। आदमी ने कहा, हमारे पास एक भैंस है, वह काफी दूध देती है। उस दूध को पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हम अपना गुजारा कैसे भी कर लेते हैं। गुरु और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफी हो गई है, आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी गुरु ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो, हमें अभी यहाँ से निकलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से नीचे गिरा देंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात को काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल उद्यमी बन गया था, तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी चमचमाती कार में वह उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां अकेली भैंस बंधी रहती थी, वहां अच्छी नस्ल की कई गायें और भैंस अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा, शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा और वहां से वापस लौटने के लिए शिष्य अपनी कार स्टार्ट करने लगा। तभी उसे 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। उस आदमी को देखते ही शिष्य ने कहा, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को? उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन न जाने कैसे हमारी भैंस भी चट्टान से नीचे गिर गई। कुछ दिन तो समझ नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, इसलिए लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई कर ली। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उसे फलों के बगीचे लगवा दिए। यह काम अच्छा चल पड़ा और इस समय मैं आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ न होता अगर उस भैंस की मौत न हुई होती, लेकिन यही काम पहले भी कर सकते थे। उस शिष्य ने कहा। आदमी ने कहा, बिल्कुल कर सकता था, पर उस वक्त जिंदगी बिना मेहनत के भी आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच गया। आज शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। दोस्तों, कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि उस बीच से बाहर निकलना भूल जाते हैं और उस नकारात्मक परिस्थिति को ही स्वीकार कर लेते हैं। हम अपनी जॉब से नफरत करते हैं, पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े जिंदगी बिता देते हैं। तो कई बार हम बस इसलिए नए बिजनेस के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हमारा मौजूदा बिजनेस दाल रोटी का खर्चा निकाल रहा होता है, पर ऐसा करने से हम कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते और बहुत सी ऐसी चीज़ें करने से चूक जाते हैं जिन्हें करने की हमारे अंदर क्षमता होती है और जो हमारी लाइफ को कहीं बेहतर बना सकती है। सोचिए, कहीं आपके ज़िंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी में जाने से रोक रही है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध रखा है। अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए। उस भैंस को मारने की ज़रूरत नहीं है, बस उस रस्सी को काटने की ज़रूरत है। आज़ाद हो जाइए। आपके पास खोने के लिए बहुत कम है, पर पाने के लिए पूरा जहान है। जाइए, उसे पाकर देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आ सके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव तो ज़रूर ही आएगा।